प्रत्यय जो हम टॉपिक शुरू किया है इसकी परिभाषा नॉर्मल है कि वे शब्दांश जो किसी धातु या मूल शब्द के बाद में लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जिसे खेल प्लस आड़ी हो जाता है खिलाड़ी, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी। वैसे मेल प्लस आवट मिलावट हो जाता है। वैसे पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू हो जाता है। वैसे मूल प्लस झूल प्लस आ इसका हो जाएगा झूला। तो ये सभी क्या हुआ, शब्द बन गए, शब्दों का निर्माण। यानी कि खेल से आड़ी प्रत्यय लगते हैं, खिलाड़ी शब्द बना दिया। किसने बनाया, ये आड़ी प्रत्यय ने। मेल से आवड़ प्रत्यय लगाते हैं, मिलावट नया शब्द बन गया। पढ़ से आकू लगाते हैं, पढ़ाकू बन गया। झूल से आ लगाते हैं, झूला शब्द बन गया। अब आगे देखिए कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं हिंदी में, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। संस्कृत हिंदी के प्रत्यय के भी 2 भाग होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, यानी कि वे प्रत्यय जो किसी मूल धातु यानी के बाद लगकर यानी कि क्रिया के मूल धातु के बाद लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगते हैं या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि संस्कृत के प्रत्यय। तो नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए संस्कृत प्रत्यय। सबसे नंबर 1 पर है संस्कृत के प्रत्यय। इत इक ये ए तम वान मान त्व साली और तर, ये सभी संस्कृत के प्रत्यय हैं। इनके एक एक उदाहरण निकाल रहा हूं यहाँ पर। बाकी अपने कंपटीशन लेवल से आगे बढ़े, एक बार बेसिक देख लिया। गर्वित का क्या होगा, गर्व प्लस इक। सामाजिक का हो जाता है समाज प्लस इक। इनमें कोई संधि का नियम न लगाए आप, कोई संधि वंधि नहीं है इनमें। इनमें संयोग रहता है, प्रत्यय जुड़ा रहता है। भारत प्लस ये भारतीय, भारत प्लस ये भारतीय। ये देखो अग्नि प्लस ए आग्नि। अधिक प्लस तम अधिकतम। ये देखो धनवान धन प्लस वान। शक्तिमान शक्ति प्लस मान। प्रत्यय बहुत सारे हैं भाई, संख्या निश्चित नहीं है इनकी। गुरु प्लस त्व गुरुत्व। वैभव प्लस शाली वैभवशाली। और श्रेष्ठ प्लस तर श्रेष्ठ तर। ये अपन आपको ये भी आना चाहिए, चाहो तो आप पीछे लिख लेना कोष्टक में। बेस का विग्रह ऐसे होता है भाई, इस प्रकार से मूल शब्द ये है। कभी प्रत्यय अलग करो तो आगे कुछ ऐसा शब्द निकलना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे मत सोचना कि क्या निकल रहा है, पूरा शब्द निकालने की कोशिश करना। नंबर 2 स्टार्ट किया है हमने हिंदी प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय पढ़े, हिंदी प्रत्यय बेसिक जानकारी चल रही है आपके प्रत्यय की। प्रत्यय पूरा टॉपिक बाकी है आपका भी। हिंदी प्रत्यय देखिए क्या होते हैं, हिंदी में जो प्रयोग किया जाए हिंदी भाषा में आप ध्यान रखें। तो इसके 2 भेद किए हमने, कृत या कृदंत प्रत्यय और एक दूसरा भाग क्या था तद्धित प्रत्यय। इसमें अपन नंबर 1 में देखा आपने कृत या कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं कि वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में, किसके धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं कृत प्रत्यय करते हैं। फिर हमने यहाँ देखा कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा और विशेषण शब्दों का भी निर्माण करते हैं। किसी शब्द के पीछे जुड़कर, धातु के पीछे जुड़कर जो कृत प्रत्यय वो संज्ञा भी बना देते हैं और विशेषण शब्द का भी निर्माण कर देते हैं। कैसे देखिए आप यहाँ पर हमने देखा कि संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, कुछ ऐसे प्रत्यय जो पीछे जुड़कर संज्ञा शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ देखो आप न, ई, आ, अन और आहट। इनमें आप देखो न का क्या है, देखो बेल प्लस न। अब इसके पीछे न प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, बेलन बन गया। वैसे बेलना भी हो जाएगा लेकिन इसने क्या जोड़ दिया, न प्रत्यय जोड़ते ये क्या बन गया, संज्ञा शब्द बन गया। बंद प्लस न बंधन बना दिया। यहाँ देखो आप ई प्रत्यय से कैसे इन्होंने संज्ञा शब्द बनाया। ई बोल, बोलना, बोलना क्या होती है, क्रिया है। तो बोल क्या है, धातु है ना, क्रिया है ना बोलना। लेकिन उसके पीछे इन्होंने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, संज्ञा बन गई। बोली, बोली अलग अलग होती है, कोई मारवाड़ी बोली बोलता है, कोई राजस्थानी बोली बोलता है, तो संज्ञा है ना। देखो सोच प्लस ई सोची, सोचना, अलग अलग क्रिया। यानी मूल शब्द क्या है, क्रिया है, यहाँ पर धातु है सोचना, लेकिन उसके पीछे ई प्रत्यय लगा दे क्या बन गया, यहाँ पर संज्ञा बन गया।
तो यहाँ पर ये है कि संज्ञा से कृत प्रत्ययों का निर्माण हो जाता है, सॉरी कृत प्रत्ययों से संज्ञा शब्दों का निर्माण हो जाता है, कृत प्रत्ययों से संज्ञा शब्दों का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखो अब आ से देखो, भूलना, भूल से भूलना क्रिया बनती है, बनती नहीं बनती। अब इसके पीछे आ प्रत्यय लगा दिया इन्होंने, तो क्या बन गया भूला, भूला व्यक्ति, भूलना। अब यहाँ देखो खेल प्लस आ खेला, या फिर खेलना मूल क्रिया यहाँ पर। यहाँ देखो अन, मोहन, मोहना, मोहना भी एक क्रिया है, किसी को मोहित करना। रटन, रटना भी क्रिया है, लेकिन न ये अन प्रत्यय लग गया इसमें, रट मूल धातु है इसमें, क्या है रट तो मूल धातु है, लेकिन अन प्रत्यय जुड़ते क्या हो गया, वो रटन हो गया। आहट देखो घबराना, सब में क्रिया शब्द है, चिल्लाना, घबराना, मोहना, रटना, भूलना, खेलना, बोलना, सोचना, बेलना, बंधना, ना जोड़ते सब में क्रिया बन जाता है। लेकिन इसमें देखो न, ई, आ, अन और आहट ये प्रत्यय लगाकर इनसे किया कौन से शब्द बना दिए, सारे के सारे संज्ञा शब्द बना दिए। ठीक है, इधर देखिए आप संज्ञा शब्दों यानी कि कृत प्रत्यय लगाकर ये विशेषण शब्दों की भी रचना करते हैं। कि विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय कौन से हैं, आड़ी, एरा, आओ और हु, यानी कि सब क्या है, विशेषण है। कहते ना अपन खिलाड़ी, भाई ये खिलाड़ी है, ये अनाड़ी है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषण ही तो है वो, और क्या है, खिलाड़ी, अनाड़ी, कबाड़ी, कबाड़ा बेचने वाला कबाड़ी हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो इनमें कौन सा प्रत्यय, आड़ी, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, कबाड़ प्लस आड़ी कबाड़ी, है ना। यहाँ देखो आप एरा, लूटना है इसमें वैसे तो क्रिया, लेकिन लुट प्लस एरा लुटेरा, बस प्लस एरा बसेरा, इसमें क्रिया की समझाई, बसना, कहीं बस जाते हैं ना व्यक्ति, बसना एक क्रिया होती है। आओ देखो आप, अब बिकना है इसमें, इसमें टिकना है, लेकिन यहाँ कर दिया आओ प्रत्यय लगा कि बिकाओ, ये बिकाओ है, ये जमीन बिकाओ है, या प्लॉट बिकाओ है, या फिर मकान बिकाओ है, होता है ना। तो बिकाओ उसकी विशेषता बता रहा है नहीं बता रहा, भाई मकान क्या है, बिकाओ है, तो उसकी विशेषता है। टिकाओ, ये चीज बहुत टिकाऊ है, लंबे समय तक चलने वाली है, ये भी उसकी विशेषता बताए ना, गुण संबंधी विशेषता बताए। अब वो देखो झाड़ना, बजाना, और उसे क्या बना दिया, बाजारू बना दिया और झाड़ू बना दिया, ऊपर से लगा दिया। यानी कि यहाँ पर विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय हैं, और इधर संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय लगकर ये सब क्या बना दिया, इन्होंने विशेषण बना दिए। और ये प्रत्यय कौन से हैं, कृत प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे आगे, इसके भी कृत प्रत्यय, यानी कि अपने देखा कि हिंदी में प्रत्यय तद्धित और कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय हमने पढ़ लिया, उसकी परिभाषा के बाद में आप देखो कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, हिंदी में 5 भेद होते हैं। कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, भाववाचक और क्रियावाचक। यानी कृत, कर्म, करण, भाव, क्रिया, कृत, कर्म, करण, भाव, क्रिया, कृत, कर्म, करण, भाव, क्रिया। अब इनमें सबसे पहला प्रत्यय पढ़ेंगे अपन कृतवाचक, कृतवाचक प्रत्यय। अब कृतवाचक क्या होता है कि कर्ता का, कृत का मतलब क्या होता है, कर्ता, कृत का मतलब क्या होता है, कर्ता, कृत यानी करने वाला, कृत यानी करने वाला, कि कर्ता का बोध करने वाले प्रत्यय ही कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्ता का बोध करने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्ता का बोध करने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। कृत का मतलब आपने ये ध्यान रखो भाई, कर्ता, कृत यानी कर्ता। अब यहाँ देखो आप, जैसे हार वाला और क और ताई को उदाहरण ले, जैसे हार, पालन हार, अभी कुछ काम करने वाला है ना, पालने वाला उसे कहते हैं पालन हार। वाला, रख वाला, किसी की रक्षा करने वाला, तो कर्ता का बोध करा रहे कि नहीं करा रहे, वाला प्रत्यय, रखना, रखना क्रिया है, उसके पीछे आपने वाला प्रत्यय जोड़ा, तो रख वाला हो गया ना वो, यानी कि किसका बोध करा रहा है, किसी काम करने वाले का बोध कर रहा है। कब, रक्षा, रक्षा अलग चीज है। अब यहाँ आ गया रक्षक, तो ये क्या हो गया, कर्ता बन गया, हमारे देश के रक्षक, तो कर्ता हो गया। यहाँ देखो आप अक, लेख या लिखना, लिखना क्रिया है, अब उसके पीछे अक प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या बन गया, लेखक। तो लेखक कौन होता है, लिखने वाला होता है ना, तो कर्ता का बोध करा रहा है। ता, तो सुंदर, सुंदर लगती, लेकिन सुंदरता, सुंदरता व्यक्ति की, किसी की सुंदरता के बारे में बताइए, ये विशेषण का काम कर रहा है यहाँ पर। आगे देखो, यहाँ जाओ आप, कर्मवाचक, सॉरी ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक में क्या होगा, कर्म का बोध होगा, किसका बोध होगा, कर्म का बोध होगा। जैसे यहाँ देखो आप, ओना, नी और ना। अब खेलना क्रिया है, उसे हमें कर्म बना दिया खिलौना, खिलौना कर्म है कि नहीं। नी, ओढ़ना, ओढ़ना क्रिया है, नी प्रत्यय लगाओ, क्या बन गया, ओढ़नी, क्या बन गया, ओढ़नी। यहाँ ओढ़नी होती है ना, ओढ़ने की ओढ़नी, वो कर्म ही तो है, और क्या है, कोई वस्तु। यहाँ देखो हम ना,
पढ़ना, इसमें क्रिया का बोध कर रहा है पढ़ना। अब देखो आप इधर, अब आगे अगले 3 नंबर लिखो आप कि करणवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के हम भेद पढ़ रहे हैं। अब तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। करण का मतलब होता है साधन, हमने पढ़ा था करदाने करण को, तो करण का मतलब क्या होता है साधन। करण का मतलब क्या होता है कि साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय को हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। सिंपल ये सारी परिभाषाएं, साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय को हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अन नी उ पी, देखो आप अन से बनाया उन्होंने पालन, पालना है इसमें कृत यानी कि कर्ता का बोध करा क्रिया है इसमें मुख्य तो, लेकिन अन पढ़ते रहते हैं क्या होगा करणवाचक हो गया पालन। नी से देखो आप कतरनी, वैसे तो क्या है कतरना होता है। ऊ देखो झाड़ना से झाड़ू हो गया। ई खांसी खांसना से काशी हो गया। यानी कि इस समय में साधन का बोध करा है, पालन कतरनी झाड़ू काशी सभी किसी किसी साधन का बोध करा रहे हैं। यहाँ देखो आप चौथा वैदिक कृत प्रत्यय का भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के भाव का बोध कराए। भाई कृत प्रत्यय पढ़ रहे तो समय क्रिया तो आएगी आएगी, तो क्रिया की किसका बोध कराए हमें भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय को हम कृतवाचक सॉरी भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाव का बोध हो, देखो यहाँ आ प्रत्यय मिलना, मिलना के पीछे आप जोड़ोगे क्या बन जाएगा मिला, मिलना, या फिर इसमें आप कर दो मेल प्लस आप क्या बन गया मिला, मेल शब्द भी इसमें आप तो मिला, मिला क्या एक भाव का बोध करा रहा है। आवट सजावट, सजावट भी एक भाव का बोध कराती है हमें। आओ बनाओ, बनाओ यानी कि बनाओ कैसा बनाओ कैसी आकृति, वो भी हमें भाव का बोध करा रहा है। आई लिखाई पढ़ाई ये सब हमें भाव का बोध करता, तो आयाना सापा देखा था हमने वहां भाववाचक संज्ञा होती है, ऐसे सब जान चीजें जुड़े तो ये वही है। आगे देखो पांचवा वैदिक कृत प्रत्यय का क्रियावाचक कृत प्रत्यय, यानी कि क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसका बोध कराने वाले क्रिया, यहाँ क्रिया का, यहाँ भाव का, यहाँ साधन का। यहाँ देखो आप क्रिया का बोध कराने वाले कैसे, देखो यहाँ प्रत्यय लग गया आना, आना क्रिया है, उससे हमें क्या बना खा आया, खाया पिया, कई सारे बन सकते हैं। तो ये आया यानी कि ये किसका बोध करा रहा है, कोई काम हो रहा है यानी क्रिया हो रही है। आया आना भी कर सकते हैं, लेकिन वो आ गया या आया। यहाँ देखो आप कर गाना, गाना भी क्रिया है लेकिन उसका गाकर, तो कर प्रत्यय लग गया उसमें, तो भी हमें किसका बोध हो रहा है क्रिया का। आज से देखो आप सूखा, आप प्रत्यय सूखना, वैसे क्रिया सूखना है लेकिन सूखा भाई कोई सूख गया, उसकी भी अपने क्रिया का बोध करा रहे हैं। ता खाता, खाना भी हो जाता है और खाता भी हो जाता है, सब किसका बोध करा रहे हैं हमें क्रिया का बोध करा रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, हेडिंग डालो नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बाद हम पढ़ रहे हैं नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। ये मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं सभी की परिभाषा समेत, कंपटीशन लेवल के अपन आगे पढ़ेंगे पूरा टॉपिक। तो यहाँ देखो आप कृतवाचक तद्धित प्रत्यय पहला भेद, दूसरा है भाववाचक, फिर संबंधवाचक, गुणवाचक, विस्तारवाचक, पूर्णतावाचक और स्त्रीवाचक, 7 भेद है इसकी। तो सबसे पहले देखो आप कृतवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या आर सुनार, सुनार काम करने वाला होता है सोने का, वो कर्ता का बोध करा रहा है हमें। फिर देखो आप ई यानी कि माली, माली, माली भी कोई काम करने वाला फूल होगा या सब्जियों का काम करने वाला, तो माली। वाला गाड़ी वाला, सब्जी वाला, फल वाला, बकरी, कुछ भी कर सकते हो आप, तो वाला लगते ही क्या हो रहा है हमें कर्ता का बोध करा रहा है। इधर देखो परिभाषा सिंपल है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे कि भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय ही भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। याद होगा आप आहट, अब कड़वा, अब कड़वा से कड़वाहट, यह भी भाव हो रहा है, कड़वा कड़वापन का भाव हो रहा है। ता सुंदरता का भाव, यहाँ देखो आपा मोटापा, ये सुंदरता यहाँ आएगा, पहले एक जगह लिख दिया था, वहां पर आप दाता लिख लें, वहां पर दाता आ जाएगा, उसमें कर्तवाचक जो कृत प्रत्यय पढ़े थे वहां पर सुंदरता लिख दिया था, वहां पर दाता करना है। आगे देखो आपा मोटापा, आपा मोटापा, मोटापे का भाव आ रहा है मोटापा। इधर देखो संबंधवाचक, संबंध का बोध कराने वाले
तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से याद है ना आपको, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगकर इनका भाव दे, वही कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? क्रिया के पीछे नहीं लगेंगे, क्रिया वाले तो किसमें आ जाएंगे? कृत या कृदंत प्रत्यय में आ जाते हैं। संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखो, एक समाज प्लस एक सामाजिक, कहते सामाजिक प्राणी है, तो ये धार्मिक प्राणी है, कहते नतीजे में भाव है, इनके संबंध का बोध करा रहा। आलू, कृपालु, कृपालु व्यक्ति है भाई, कृपा करने वाला है, तो उसका संबंध किससे है? कृपा से है। पीला प्रत्यय, रंगीला है तो रंगीला आदमी से, तो यहाँ देखो तर, कठिन से कठिनतर, वो काम का बहुत संबंध बता रहा है, वो काम कैसा है? कठिनतर काम है, बहुत कठिन है। अब देखो अगला भेद, चौथा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय को गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो देखो सब में गुण का बोध होगा, वान प्रत्यय लगाओ, गुण के गुणवान, गुणवान व्यक्ति है भाई। ये लगाओ राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीयता की भावना रखता है, राष्ट्रीय व्यक्ति है। भूखा, ये भी तो गुण है, भूखा, भूख भी तो एक गुण है। अच्छा बुरा कोई सा भी गुण हो सकता है, मतलब अच्छा है वो गुण, गुण बुरा भी होता है। क्रोधी, क्रोध प्लस क्रोधी आदमी, तो उसका गुण बताया ना भाई, क्रोधी है। आगे देखो आप, नंबर 5 है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय को ही स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ वाला, शहर वाला, अब वो शहर में रहता है, जगह का बोध कराया ना मैं, इसलिए उसे क्या कहा? शहर वाला। तो वाला प्रत्यय आप यहाँ पर क्या काम कर रहा है? स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय है। और तद्धित क्यों है? क्योंकि शहर क्या है? एक संज्ञा है, शहर क्या है? संज्ञा है, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं, ये तद्धित प्रत्यय। जयपुर क्या है? संज्ञा है, उसके पीछे या प्रत्यय लगा दिया, जयपुरिया। तो जयपुर एक जगह है ना, तो स्थान है, वो स्थान है जयपुर, तो उसका बोध करा रहा है हमें। ई प्रत्यय देखो आप, रूस, रूस देश का नाम है, संज्ञा है, उसके पीछे ई प्रत्यय लगाया, क्या बन गया? रूसी बन गया। तो ये रूसी क्या बता रहा है यहाँ पर? स्थान का बोध कर रहा है हमें कि रूसी आदमी। यहाँ देखो आप, पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय, पूर्णता का मतलब होता है निम्नता या कम या लघुता। पूर्णता का मतलब होता है निम्न, लघुता या छोटापन, है ना। तो देखो लघुता का जो बोध कराए, लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय को ही हम क्या करते हैं? पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय करते हैं। जैसे यहाँ देखो ईया, लुटिया, लोटा, लुटिया कहते थे, छोटापन आ गया। ई प्याली, प्याला बड़ा होता है, प्याली छोटी सी होती है, लघुता का बोध कराए। ईडी पंख और पंखुड़ी, अपन कहते हैं एक पंखुड़ी, तो छोटा मन, लघुता का बोध है। ओला, खटोला, खाट बड़ी, और ये तो खटोला छोटा सा ना। अब इधर आ जाओ स्त्रीवाचक, सीधी सी बात है, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखो यहाँ पंडित, अब पंडित, ओहो पंडित पाइन हो गया, तो पंडित जी लगा, पंडित पाइन, हाँ पंडित पाइन ही होगा, पंडित ताइन, पंडित ताइन होता है। तो पंडित, पंडित क्या है? पंडित क्या है? संज्ञा, संज्ञा है या नहीं? पंडित संज्ञा है। अब उसके पीछे हमने आयन प्रत्यय लगा दिया, अब आयन क्या करा है? पंडित ताइन बना दिया, यानी कि उसका स्त्रीलिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए ये कौन सा प्रत्यय? स्त्रीवाचक तद्धित। अब तद्धित क्यों है? क्योंकि पंडित एक संज्ञा है, इसलिए तद्धित प्रत्यय। इन देखो आप, ये माली, अब माली, अब माली की गिराली, माली, हाँ। आगे देखो, यहाँ देखो नी, मोर की मोरनी, चोर की चोरनी, शेर की शेरनी, है ना। हाँ, यहाँ देखो आनी, सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, ऐसे बहुत सारे शब्द अपन लिखेंगे, अभी बहुत सारे लिखेंगे, समझा रहा हूँ केवल आपको। इन्हीं प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? कमल से क्या बन गया? कमलिनी बन गया। ठीक है, अब आगे चलो। विदेशी भाषा में जो प्रत्यय है उनमें एक ही प्रत्यय है उर्दू के प्रत्यय जो अपने हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। लंबा संबंध रहा है उर्दू का इनका संस्कृत से, हिंदी से, तो कई सारे प्रत्यय उर्दू के जो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। उनमें देखो आप घी से बनेगा ताजगी, घर कारीगर, ची से बन जाएगा नकल, ची नकल करने वाला, दार जैसे कि हवलदार, है ना, पहरेदार आदि, खोर से बन जाएगा आदमखोर, गार देखो आप मददगार, मदद करने वाला, नामा बाबर नामा, जहांगीर नामा, हाँ शाहजहां नामा, बहुत सारे बन जाएंगे इससे। बाद धोखेबाज, अड़ंगेबाज, दगाबाज, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। मंद देखो जरूरतमंद,
अनके जरूरतमंद, और क्या बन जाएगा इसमें, जैसे मतिमंद, जिसकी बुद्धि मंद हो। आबाद, सिकंदराबाद, औरंगाबाद, बहुत सारे बन जाएंगे। इंदा, शर्मिंदा, आइंदा। ई से देखो आप साजिश, ख्वाहिश। गाह से देखो आप ईदगाह, दरगाह, चारागाह। गिर से देखिए आप आलमगीर, जहांगीर हो जाएगा। आना से नजराना। ईयत, इंसानियत। इनसे बन जाएगा शौकीन, शौक प्लस इन। कार, सलाहकार। दान, खानदान। और बंद से कमरबंद आदि। बहुत सारी सब ये अपने एक बार बेसिक पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा संस्कृत के प्रत्यय, उसके अपने थोड़े थोड़े उदाहरण लिखे। फिर आपने देखा हिंदी के प्रत्यय, उनको 2 भागों में बांटा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के हमने 5 भाग पढ़े, फिर तद्धित प्रत्यय के 7 भाग उसके पढ़े, अलग अलग कुछ उदाहरण उनके लिखे। फिर लास्ट में हमने पढ़े उर्दू के प्रत्यय के विदेशी भाषा के कौन से प्रत्यय अपने काम आते हैं। तो ये विदेशी भाषा के प्रत्यय, एक तरह से आपके प्रत्यय जो टॉपिक हैं उसकी बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम कंपटीशन लेवल से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम प्रत्यय टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आगे, ठीक है। अब ये अपने जो नोट्स टाइप है अपन कंपटीशन के हिसाब से जो लेवल से अपन आप पढ़ेंगे वो यहाँ से शुरू होता है कि प्रत्यय क्या करते हैं, कोई भी शब्द होता है उसके पीछे जुड़ जाते हैं और उसकी जो व्याकरणिक कोटि है, व्याकरणिक कोटि क्या होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसमें कुछ बदलाव ले आते हैं। यानी कि संज्ञा का विशेषण बनाते हैं, विशेषण से क्रिया बना देते हैं, संज्ञा से क्रिया बना देते हैं। इस प्रकार ये 4 कुछ उदाहरण है अपने कि किस प्रकार ये व्याकरणिक कोटि में यानी कि नियमानुसार जो व्याकरण के नियम होते हैं उनमें भी परिवर्तन ले आते हैं। देखो विशेषण से क्या बना देते हैं, संज्ञा शब्द बना देते हैं। जैसे लघु, कि लघु आदमी, लघु काम, ये क्या है, विशेषण है। किसी की विशेषता बता रहे, काम की विशेषता बता रहे कि लघु काम यानी छोटा काम। अब इसे वो क्या करेगा, संज्ञा बना देगा। संज्ञा क्या बना, देखो आप लघु से उन्हें बना दिया लघुता, क्या बना दी, लघुता एक संज्ञा बना दी। बुरा से क्या बना दी उसने, बुराई, भाववाचक संज्ञा बन गई ना, बुराई, बुराई का भाव आ रहा है, लघुता का भाव आ रहा है। तो क्या करते हैं, देखो इस प्रत्यय ने ता प्रत्यय और आय प्रत्यय जुड़ते इन विशेषण शब्द से क्या बन गया, संज्ञा शब्द बन गया। यानी कि व्याकरणिक कोटि में क्या लिया है, ये परिवर्तन लिया। यहाँ देखो आप संज्ञा से क्या बना देते हैं, क्रिया। अब कैसे बना देंगे, जैसे लालच है तो लालच एक संज्ञा है, एक नहीं, और लालच जो बन जाएगा ललचाना, तो ये क्या बना दी उसने, क्रिया बना दी। यहाँ देखो आप सर्व से क्या बन जाएगा, शर्माना, वेरी गुड, शर्माना, ये क्रिया बना दी। हाथ से क्या बन जाएगा, हथियाना, हाथ से हथियाना। फिर देखो आप क्या बना रहे हैं, संज्ञा से क्रिया शब्द का निर्माण करते हैं, कौन, प्रत्यय, पीछे जुड़ के ये करते हैं। आगे देखो आप क्रिया से क्या बना देते हैं, ये क्रिया से संज्ञा भी बना देते हैं। यहाँ देखो आप संज्ञा से क्रिया बना रहे थे, लेकिन यहाँ देखो आप क्रिया से संज्ञा भी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो पीटना से बना देंगे वो पिटाई, आई प्रत्यय लग गया ना, कौन सी संज्ञा बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। सींचना से बना देंगे वो सिंचाई, ये भी भाववाचक संज्ञा बन गई। काटना से क्या बना देंगे वो कटाई, ये भी भाववाचक संज्ञा बन गई। हंसना से हंसाई, देखो सब में उन्होंने क्या बना दिया, क्रिया से क्या बना दिया, संज्ञा। अब देखो ये यहाँ संज्ञा से क्या बना देंगे, विशेषण, या तो विशेषण से संज्ञा बना रहे थे और यहाँ देखो आप संज्ञा से विशेषण बना देंगे। कैसे, लालच से बना देंगे लालची, ये लो लालची, किसी की विशेषता बता रहे, ये लालची आदमी है, ये लालची औरत है, ये लालची लड़की है, हाँ विशेषता बता रहे। यहाँ देखो जहर, अब जहर है जहरीला, ईला प्रत्यय लग गया, जहरीला। ये देखो ये क्या बना है, इसने क्या बना दिया, विशेषण। जहरीला सांप, जहरीला जीव, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी कर सकते हैं, विष से बन जाएगा विषेला। अब यहाँ 2 मात्रा लगेगी, ध्यान रखना, ये विषेला। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, एला प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, एला प्रत्यय है। देहात से बना देगा वो देहाती, भाई देहाती आदमी है, बिल्कुल देहात का रहने वाला। गांव से क्या बन जाएगा, गवेती, गांव से बनेगा गंवार, खनिज नाश है तो लिखा नहीं ना चाहिए सब अपना गंवार तक, हाँ आएगा लिखा था, ये तो दिखाई जा, ध्यान रखना। गंवार आदमी, हाँ कहते ना, अब गांव का गंवार आदमी, जबकि नहीं कहना चाहिए। अब गांव में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए, RS IAS तक पढ़ते, हमारे गांव में नहीं पढ़ेगा, हाँ कई सारे गांव में, गांव कोई सा भी हो, हमारा हो कोई का हो, गांव तो गांव होता है ना।
भाई गांवों से कोई RS नहीं बना गया, कितने RS अधिकारी अपने गांव में, कितने टीचर हैं, है कि नहीं, बहुत सारे नौकरी वाले। तो गांव में अब इसका ये नहीं होना चाहिए गंवार, ये तो बना दिया लेकिन अब नहीं बनाना चाहिए। सबसे कह रहा हूं मैं, इसमें भी यूट्यूब में गंवार ना कहें हम गांव वालों को, पढ़े लिखे हो गए सब। मुंबई से क्या बन जाएगा, मुंबईया, ये ईया पढ़ते लिखे, मुंबई से मुंबईया, और ये छोटा ही रहेगा मुंबईया, जैसे दवाई से दवाइया, तो वहां पर ईया पढ़ते छोटा, ये ईया पढ़ते लगता है, ये ईया, तो मुंबई से बन गया मुंबईया। ठीक है, ये लो कंप्लीट हो गया आपने